दाग मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मेडिकल मुलाजमीन की हड़ताल खत्म, 6 दिन बाद स्ट्राइक वापस ली गई है। हुकूमत ने तमाम मांगे मान ली है। हेल्थ सर्विस फिर से बहाल होगी। पुंछ में मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 6 दिन से जारी अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिससे जिले में हेल्थ सर्विस को बड़ी राहत मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मोहम्मद अयूब और प्रेसिडेंट सरदार सुरिंदर सिंह ने बताया कि हुकूमत की तरफ से उनकी तमाम जायज मांगे मान लिए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज पूरी तरह अमन के साथ किया गया था ताकि मुलाजमीन के मसाइल को सामने लाया जा सके। साथ ही उन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया, जिसने उनके मुद्दों को अच्छे तरीके से उठाया। अब हड़ताल खत्म होने के बाद अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में कामकाज फिर से मामूल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हमारा 6 दिन से स्ट्राइक का, तो आज हमारी जो सेंट्रल बॉडी है जम्मू से, उनकी जो है गवर्नमेंट के साथ जो है वो एक हमारी डिस्कशन हुई है और सेंट्रल बॉडी से ये जिन्होंने जो डिसीजन लिया है कि आज हम अपनी स्ट्राइक को जो है वो कॉल ऑफ कर रहे हैं और ज़्यादातर जो हमारे मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट ने मान लिए हैं। और मैं अपने मतलब चीफ मिनिस्टर का, हेल्थ मिनिस्टर का, कमिश्नर हेल्थ और हमारे जो यहाँ के मेडिकल सुपरडेंट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जो है वो तामन किया। और ख़ास करके मैं अपने ये जो हमारे बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये जो है अपने हक की लड़ाई लड़ी है। और इसके लिए मैं अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट और एलजी साहब और पूरी जो हमारी मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो इनके स्टेट की है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मैं अपने इन बहन भाइयों को मुबारक देता हूँ कि ये एकजुट रहे और एकजुट रहने से हमारा जो मसला है वो आज हल हो गया। तो इसके लिए मैं आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी जो है पूरी स्ट्राइक को कवर किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें, पुंछ में मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 6 दिन से जारी अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिससे जिले में हेल्थ सर्विस को बड़ी राहत मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मोहम्मद अयूब और प्रेसिडेंट सरदार सुरिंदर सिंह ने बताया कि हुकूमत की तरफ से उनकी तमाम जायज मांगे मान लिए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज पूरी तरह अमन के साथ किया गया था ताकि मुलाजमीन के मसाइल को सामने लाया जा सके। साथ ही उन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया, जिसने उनके मुद्दों को अच्छे तरीके से उठाया। अब हड़ताल खत्म होने के बाद अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में कामकाज फिर से मामूल होने की उम्मीद जताई जा रही है। डोडा में एमजीएन रेगा अदायगी को लेकर एहतजाज, डीसी दफ्तर के बाहर लोगों का एहतजाज, मजदूरी में गड़बड़ी के इल्जाम लगाए। डोडा में डीसी दफ्तर के बाहर पंचायत गोती के लोगों ने एमजीएन रेगा पेमेंट को लेकर एहतजाज किया। लोगों ने आरडीडी के मुलाजमीन, जिनमें जीआरएस, जूनियर इंजीनियर और एसीडी डोडा शामिल हैं, पर मजदूरी में गड़बड़ी के संगीन इल्जाम लगाए। मुतासिर लोगों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक मजदूरी नहीं दी गई और पेमेंट अब बहुत कम की गई, जो पूरी तरह नाइंसाफी है। मौके पर एसीडी डोडा पहुंचे और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि पेमेंट सही तरीके से की जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और मजदूरों के हक को हर हाल में पूरा किया जाएगा। हमने जो काम किया हुआ है तो उसके मुताबिक हमारी प्रोग्रेस जो हमारी है, उस प्रोग्रेस के मुताबिक जो है टीए वहाँ पे इनकी प्रोग्रेस अपलोड नहीं कर रहा है। इस ज़िम्मन में हमने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिस इंक्वायरी कमेटी ने वर्क्स को विजिट करके कल हमें रिपोर्ट भी दी है। मैं अभी ऑफिस में उस रिपोर्ट को जो है वो देख के कि क्या रिपोर्ट आई है उस हिसाब से जो है इनका अदाला करेंगे, इनकी जो मुश्किलात होगी। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त ठीक डीसी ऑफिस डोडा के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कोटी इलाके से कुछ लोग जो हैं वो डीसी ऑफिस डोडा के बिल्कुल बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसीडी डोडा के खिलाफ ही प्रोटेस्ट हो रहा है और एक जेई हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजूहात क्या है, क्यों इनको डोडा हेडक्वार्टर पे आना पड़ा और यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। हम देख रहे हैं कई सारे लोग यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी वजूहात क्या है?
मेरा नाम आसिम अली, हम पंचायत कोटी के रहने वाले हैं। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2 महीने से हमारी जो रोज़ की कंप्लेंट है, हमारे लोग आ रहे हैं कि एसीडी साहब को बोल रहे हैं कि जो जेई और जीआरएस ने वहाँ पे नेक्सस क्रिएट किया है, उनकी ट्रांसफ़र चाहिए। और जीआरएस की ट्रांसफ़र ऑलरेडी 2 महीने पहले हुई और वो कोटी से नहीं कोटी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कोटी में वो जो है पैसा खा रहे हैं, गरीब लोगों को लूट के जो पैसा खा रहे हैं। और उन्होंने जो नेक्सस क्रिएट किया, अब जेई जो है, हम चाहते थे कि जेई की ट्रांसफ़र, जेई ने जो आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि जीआरएस पैसे खा रहा है, लूट रहा है, कोई सबूत आपके पास इस तरह का? क्योंकि हम इसलिए एलिगेशन नहीं, हम क्लियर कहना चाहते हैं, क्योंकि अपने बंदे जो उसके जेई का जीआरएस का जो पर्सनल काम है 272 उस पे रेट है, क्योंकि एक ही काम को 3 बार, कभी वो उसको ये सी पास बनाता है, कभी उसको रैन बनाता है, कभी उसको फ्लड प्रोटेक्शन बनाता है और उसको बिल निकालता है। और कुछ जो अपने लोग उसको हैं 4-5 अपने लोग जो अपना जो ग्रुप है, उनको बराबर 272 रुपये वेजेस है। और हाँ, बाकी जो आम जनता है उनको 2 पैसे 3 पैसे, जो सबसे बड़ा आम जनता का हाईएस्ट रेट जो जेई ने लगाया है 16 पैसे लगाया है। ऐसा क्यों किया है जेई साहब? वही तो हम परेशान है कि क्योंकि हमने काम किया है, मस्जिदों से ज़कात, हमने मस्जिदों का पैसा रोज़ ज़कात उठा के लोगों को दिया है, उन्हें अपनी ईद बनाई, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को इतना तरस नहीं आया कि ये गरीब लोग हैं, ये यतीम लोग हैं। इंतजामिया तक ये बात आपने पहुंचाई थी? एसीडी डोडा के जो नॉलेज में ये बात है? एसीडी डोडा ने बड़े मज़े से, बड़े आराम तरीके से गरीब जनता के ऊपर जो है छुरी चलाना स्टार्ट किया है। वो ज़बान के बड़े मीठे, अभी हम करेंगे, और अभी वो 2 महीने से नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है इसकी वजह सच्चाई क्या है? बस सच्चाई यही है कि जेई भी आया, जेई ने बोला कि हमें कमीशन दो, हम बिल पूरा बनाएंगे। मुझे लग रहा है ये सारे जिसमें जो है इन्वॉल्व हैं, ये कमीशन अगर इनको मिलेगी तो तभी ये बिल बनाएंगे। कोई सबूत जो कमीशन मांगी आपसे? ये चाचा जान को उनने जीआरएस ने बोला कि आप हमें पैसे दो, हम आपका बिल बनाएंगे। थोड़ा सा अपना नाम बताइए। मोहम्मद इकबाल मलिक। मलिक साहब, क्या पूरी वजूहत क्या है और क्यों आपको हेडक्वार्टर पे? वजूहत यही था, जीआरएस हमें 10 बार उसने बोला मुझे कि आप जेई साहब को के लिए खर्चा दे दो, आपका बिल पूरा बनेगा। हमने ना आज तक नरेगा में दिया है, ना हम देंगे, क्योंकि खाने वाले से देने वाला जुर्मदार है। आपने पैसे, ये जो काम किया, आपको पैसे मिले? नहीं सर, आधी शीट 2-2 पैसे और 3-3 पैसे, 12 पैसे आधी शीट पे 249, बाकी 272। जो इलाका है काफी बड़ा है, कितने लोगों का इस तरह का रेट जो वो बनाया है सर डिपार्टमेंट ने? 4-5 लोगों का इसने फुल किया होगा, बाकी सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। क्या इंतजामिया से अपील करना चाहेंगे? डीसी साहब से क्या अपील होगी? जनाब हम थक गए हैं, 1 हफ्ता से लगे हुए, कोई हमारी देख रेख करता ही नहीं है। एसीडी साहब से कभी मिले आप इस मुद्दे को लेकर? सर हर रोज मिलते रहते हैं, ये लड़कों को भेजा, हम जरा बूढ़े नहीं आए, आज मैं खुद आया हूँ, क्या करते हैं। जी, ये जो जेई है या बाकी सारे जो लोग, उनने किस तरह का रेट बनाया? 2 पैसे 3 पैसे 4 पैसे। और काम जो है, काम ग्राउंड पे काम, टीम यहाँ से एसीडी साहब ने भेजी, डीसी साहब ने टीम भेजी, टीम ने भी देखा, टीम ने विजिट किया। 104 काम थे, 104 काम पे जो टीम ने विजिट किया, 9 कामों का विजिट किया। अब देखते हैं वो क्या रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कितने लोगों का ये जो आप कह रहे हैं कि 4 पैसा 5 पैसा लोगों का रेट बनाया? 895 जॉब कार्ड्स हैं, और रेट जो अच्छा लगाया वो मान के चलो 8-9 जॉब कार्डों पे अच्छा रेट लगाया, बाकी सबका किस यही तरह है। का अच्छा रेट लगाया? बिल्कुल 272 रुपये रेट लगाया है उनको। यानी कि जो रेट आपका है? हाँ, जो गवर्नमेंट का रेट है वो लगाया, उनको लगाया, और बाकियों को वही 2 पैसे 3 पैसे 16 पैसे हाईएस्ट रेट है। चलिए, साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी एसीडी डोडा के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और जीआरएस के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस तरह से इन लोगों का मानना है कि 200 से ज्यादा हमारा रेट है और उसको कहीं ना कहीं कुछ पैसों में तब्दील किया गया है, यानी कि बहुत कम रेट रखा गया है। और उसी को लेके ये बार बार जिला इंतजामिया के पास भी गए, और इंतजामिया ने एक टीम को तश्कील किया था, यानी कि टीम को बनाया था। उस टीम ने एक इलाके का विजिट किया, और इलाके के विजिट करने के बावजूद भी जो रेट बनाया गया है वो काफ़ी कम बनाया गया है। उसी को लेके जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी डीसी ऑफिस की बाहर की तस्वीरें, और इन लोगों का मानना है कि हम बड़ी मिकदार में भी घरों से बाहर आ सकते हैं और इंतजामिया को कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा। और ये डिमांड भी कर रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद इंतजामिया को वहां से जेई को हटाना भी होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंतजामिया कोई बड़ा फैसला लेगी और इन लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जी मीडिया के लिए वसीम दत्तू, डोडा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल एनकाउंटर को लेकर कहा है कि इस मामले की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए और हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एलजी की तरफ से मैजिस्ट्रियल जांच कराना बिल्कुल सही कदम है। वहीं ईरान जंग के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटुके बयानात से हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि जंग की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और ये जल्द खत्म होनी चाहिए। चाहता हूं कि इसमें बिना वक्त ज़ाया किए हुए इंक्वायरी हो
और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो हम लोगों के सामने रखें। मुझे लगता है जो एलजी साहब ने रास्ता अपनाया है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का, वो सही है। अब इस इंक्वायरी को अपना काम करने दीजिए और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने रखा जाएगा। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद जहां कई मुल्कों में तेल और गैस की किल्लत की खबरें हैं, वहीं भारत सरकार का कहना है कि मुल्क में न गैस की कमी है और न ही तेल की। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेन टाउन में सैकड़ों लोग लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, लेकिन यहाँ कई दिनों के बाद ही गैस मिल पाती है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मांग की है कि पहले की तरह उनके इलाकों में ही गैस की सप्लाई की जाए। वहीं गैस एजेंसी मालिक का कहना है कि लोग खुद टाउन में आ जाते हैं, जिससे दिक्कत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने इलाकों में रहे ताकि वहां तक सप्लाई पहुंचाई जा सके। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम ने कहा है कि जिले में गैस या तेल की कोई कमी नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स को मरहलों में रेगुलर करने का यकीन दिलाया है, लेकिन ये तभी मायने रखेगा जब इस प्रोसेस को टाइम बाउंड और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 60,000 डेली वेजर्स सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत को साफ तौर पर बताना चाहिए कि रेगुलराइजेशन कब शुरू होगी और इसका पूरा रोड मैप क्या है। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, जमीनी सतह पर अमल भी जरूरी है। जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, कई दहाइयों से इस मुतालबे पर डटे हुए हैं, बार बार सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इनको रेगुलर किया जाए, लेकिन आज तक वो कोई सरकार इनको रेगुलर नहीं कर सकी। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने अवामी दबाव के तहत और डेली वेजर्स की जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी वजह से अब वो उन्होंने ऐलान किया है असेंबली में कि डेली वेजर्स को मरहलावार रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन ये टाइम बाउंड नहीं बनाया। वो अभी ये डाउटफुल ही है। अभी डेली वेजर्स परेशानी है कि आखिर जो उन्होंने ये बात कही मरहलावार रेगुलर करने की, इसका मायने क्या है? इसने टाइम बाउंड नहीं बनाया। क्या वो एक ही साल में सबको करेंगे या 10 साल लगाएंगे, 3 साल लगाएंगे? तो लोगों को पता चलेगा कि प्लानिंग क्या है चीफ मिनिस्टर की। लिहाजा मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अगर सिंसियरली इस मसले को हल करना चाहते हैं, डेली वेजर जो कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी वेजेस भी वक्त पर नहीं मिल रहे हैं, अगर वो सही मानों में उनको रेगुलराइज कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कब से शुरू होगा और कितने देर तक इन 60,000 डेली वेजर्स को वो रेगुलर करेंगे। वरना अगर वो नहीं कह सके तो इसका मतलब है ये सारा झूठ पर मबनी है और धोखा देने की मुतरादिफ है। पुंछ जिले ने वंदे मातरम सिंगिंग स्पेशल कैंपेन में मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल करके बड़ा नाम रोशन किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफा मलिक ने इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे जुड़े अफसरान का हौसला काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों की मेहनत और बेहतरीन तालमेल की वजह से ये कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद बच्चों में वंदे मातरम की अहमियत और कौमी जज्बे को बढ़ाना था। मलिक ने उम्मीद जताई कि ऐसी पहले आगे भी जारी रहेंगी और नौजवानों में हुब्बुल वतनी और तहजीबी कदरें मजबूत होंगी। ये कामयाबी पूरे जिले के लिए फख्र का लम्हा है और दूसरे इलाकों के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आई है। 23 तारीख से लेके और 30 मार्च तक जो स्पेशल फेज था वंदे मातरम में, उसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट ने, चाहे वो स्कूल एजुकेशन था, ICDS था, सोशल वेलफेयर था, यूथ सर्विस, स्पोर्ट्स था, एग्रीकल्चर था, सभी डिपार्टमेंट ने अपने इवेंट जो है वो एक वंदे मातरम पोर्टल पर जो है वो अपलोड किए हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी किए हमने और फिर अकॉर्डिंगली उसको हमने उस पोर्टल पर अपलोड भी किया। वो जो थीम इस बार थी वो शहीदी दिवस पे थी। तो जितने इवेंट हमने अपलोड किए और पार्टिसिपेशन थी, ये जान के आपको खुशी होगी और
हम इन सब डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी इवेंट्स अपलोडिंग और जो हमने पार्टिसिपेशन थी, हम पूरे भारत में जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ नंबर 1 पे है इस टाइम। डिप्यूटी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने रामबन चंदरकोट इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल सुरंग की एक ट्यूब को खोल दिया गया है और फंसी हुई गाड़ियों को निकालने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि इलाके में अभी भी पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर चेक करें और हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। एक ट्यूब खोल करके तो जो खड़ी गाड़ियाँ थी तो उनको निकाल रहे हैं बारी बारी करके। उनके लिए भी खतरा है क्योंकि ऊपर से स्टोन्स बराबर चल रहे हैं। तो हमारी यही लोगों से अपील है कि अभी ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करते हुए निकलें भाई, अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें। एज एंड व्हेन जो है ये क्लियर हो जाएगी बोथ द ट्यूब्स तो हम आपको बता देंगे, तो तभी हाईवे पर चलने। बीजेपी जिला इकाई ने पार्टी का स्थापना दिवस बड़े जोशो वकार के साथ मनाया। ये प्रोग्राम जिला सदर उपदेश अंदोत्रा की कयादत में पार्टी दफ्तर में मुनक्किद किया गया, जिसमें कई सीनियर वर्कर्स और लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी के कयाम से जुड़े तारीखी लम्हों को याद किया गया और तंजीम को मजबूत बनाने का अहद दोहराया गया। साथ ही सीनियर लीडर्स के ताउन को भी याद किया गया और उनके अफकार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला सदर उपदेश अंदोत्रा ने अपनी खिताब में कहा कि बीजेपी की तारीख कुर्बानी, खिदमत और वक्त से भरी हुई है। उन्होंने वर्कर्स से अपील की है कि पार्टी की पॉलिसी को आवाम तक पहुंचाएं और तंजीम को और मजबूत करें। प्रोग्राम के दौरान पार्टी का झंडा भी फहराया गया। हम 47वां उसका स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज भाजपा जिला कार्यालय कठुआ में, जहाँ पे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता भी, जिन्होंने प्रजा परिषद, जिनकी उम्र अभी 95-96 वर्ष हो गई है, वो कार्यकर्ता भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य का दिन हमारे लिए क्या सकता है। इसमें जितने भी हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे जिला के पदाधिकारी, जितने भी सीनियर कार्यकर्ता, सभी ने उपस्थित होकर आज हम पार्टी जिला कार्यालय में भाजपा का झंडा फहराया है, झंडा चढ़ाया है। जिन लोगों ने अपना पूरा बलिदान दे दिया जीवन का, उन सबको मैं नमन करता हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हम कहते हैं वी आर द पार्टी विद द डिफेंस। वो क्यों बोलते हैं? हमारी पार्टी ही है जो देश हित, देश नीति और जो कहती है पहले देश, उसके बाद पार्टी और लास्ट में मैं। बाकी जो अन्य पार्टी हैं वो परिवारवाद पर और कहीं ना कहीं अलगाववाद पर जो चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस देश की सीमाओं को, जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर, जो हमारी संस्कृति है उसका जो है कहीं ना संरक्षण कर रही है। और जो हमारी धरोहरें हैं, हमारे महापुरुष हैं, जो उनको आज, जो इनके हम नाम भी नहीं जानते थे, उनके नाम हमको पता चले। लेह के एलीजर जॉल्डन मेमोरियल कॉलेज में 6 दिन का बेसिक स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स का इनाकाद लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन से FTII पुणे के साथ मिलकर किया गया है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बानु प्रभात बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रही। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डिजिटल स्टोरी टेलिंग की अहमियत बढ़ गई है और स्मार्टफोन के जरिए नौजवान अपनी क्रिएटिविटी आसानी से दिखा सकते हैं। कोर्स डायरेक्टर अजमल जमी ने भी उम्मीदवारों को फिल्म मेकिंग के अहम पहलुओं जैसे स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग के बारे में मालूमात दी और उन्हें अपनी कहानी कहने की काबिलियत बेहतर बनाने की नसीहत दी। प्रिंसिपल स्टैनजन यंगदौल ने सभी मेहमानों और उम्मीदवारों का इस्तकबाल किया और ऐसे प्रोग्राम को इलाके के लिए फायदेमंद बताया। इस कोर्स में कुल 37 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें 6 दिन तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो फिल्म मेकिंग की बुनियादी स्किल्स सीख सकेंगे। लेह में डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस पर एक अहम वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने लद्दाख के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुनक्किद किया। इस वर्कशॉप का मकसद लोगों में आपदा से बचाव, तैयारी और रिस्क को समझने के बारे में बेदारी बढ़ाना था, खासकर लद्दाख जैसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों के लिए। वर्कशॉप में डिजिटल लर्निंग, सोशल मीडिया के जरिए सही वक्त पर मालूमात पहुंचाने और कम्युनिटी की हिस्सेदारी पर खास जोर दिया गया। माहिरीन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लद्दाख के बड़े खतरों, इमरजेंसी में काम करने के तरीकों और फंडिंग जैसे अहम पहलुओं पर भी तफसील से बात की। इस दौरान NDRF, CRPF, ITBP और दूसरे महकमों के
अफसरान ने हिस्सा लिया और अपने सवाल भी रखे। आखिर में अफसरान ने कहा कि लद्दाख में बढ़ती सैरो सपाटा और तरक्की के साथ माहौलियात और आपदा से बचाव पर खास तवज्जो देना बहुत जरूरी है। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।